राम राम दोस्तों। खबर मिली थी कि बंदरों ने नुकसान कर दिया। सही बात है, ये देखिएगा पेड़ तोड़े हैं और पीछे भी टूटे कुछ पड़े हैं। तो ये तो नुकसान लगे रहता है किसान को जानवरों के द्वारा। दोस्तों, जो मेन मकसद था मेरा आज आपको वो खेत दिखाना था जिसमें आपने कभी कोई फसल खड़ी हुई देखी थी। इसमें तो खैर मैंने चारा बो दिया है पशुओं का, अभी थोड़ा सा जमा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा जमता हुआ, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही जम जाएगा ये ऊपर के हिस्से में। और ये कटिंग वाला चारा खड़ा हुआ है जो कट करके बार बार जमते रहता है। थोड़ा सा ही है, भी ज़्यादा नहीं है। इसको मैं फिर वो अपनी पूरे और दूसरे खेत में भी लगाऊंगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, खेत में दिखाना चाहता हूँ आपको ये वाला। इस खेत में आपने कभी एक फसल देखी होगी गन्ने की। इस खेत में गन्ना था और आज देखिएगा खेत में कुछ भी नहीं है। तो ये फसल चक्र हमारा इसी तरह से चलता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इस खेत में दोबारा से हमें गन्ना बोना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना ही एक ऐसी फसल दिखाई दे रही है इस समय हमें किसानों को जिससे कुछ आमदनी दिखाई देती है, यानी कि कुछ पैसा मिलता है। वरना और फसलों में तो आमदनी का कोई साधन दिखाई दे ही नहीं रहा। अभी तक कोई भी ऐसी फसल नहीं मिली हमें जिसमें कि हमें कुछ खर्चा पानी चल सके जिसकी वजह से। लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है, हालांकि इसमें खर्चा तो काफ़ी आता है, बोने में, काटने में, पालने में, पूरा साल भर लगता है। लेकिन गन्ने की वजह से हम लोग थोड़ा सा महसूस करते हैं कि कुछ जेब में पैसा आ गया, खर्चा हमारा चल गया है। कहने का मतलब है कि 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके एक एकड़ में लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अब 60-70 हज़ार का मतलब लगभग 40 हज़ार रुपये मान के चलें एक सीज़न में बच जाते हैं एक एकड़ में, मतलब मीडियम गन्ने। और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का हो जाता तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये बच जाते हैं। बस यही है किसान की फसल चक्र। फसल मतलब एक मियाद, इससे ज़्यादा किसान को आमदनी नहीं हो सकती। हाँ, ज़मीन ज़्यादा होगी तो आमदनी भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तैयारी है। अब इसमें पानी लगाया था, उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उस दिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। मैं पानी लगाते हुए दिखाता तो शायद और अच्छा लगता आप लोगों को। लेकिन अब फ़िलहाल ये खेत सूखने की तैयारी में है, सूखने ही जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा सूखने में इसको। तो उम्मीद लग रही है कि लगभग 27-25 तारीख तक हम लोग, या 28 तारीख तक इसमें गन्ना बो देंगे। लेकिन अभी नीचे के हिस्से में थोड़ा सा भी गीला है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हैरो लगने में अभी परेशान कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। अब धूप तेज़ निकल रही है, हवा चल रही है, तो जल्दी सूखने की उम्मीद इसकी हो रही है। तो देखिएगा ये नीचे तक दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा इसमें बीच में से पन्नियाँ भी निकाल रहा हूँ साथ में, क्योंकि पन्नियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं गांव के पास के खेत में। और जब पास के खेत में पन्नियाँ हो जाती है तो उनको निकालना भी पड़ता है, क्योंकि ये फिर पन्नियाँ परेशान करती हैं बाद में खेत की जुताई में भी और इसके उपजाऊ होने में भी। तो देखिएगा दोस्तों, किसान की ज़िंदगी में आपको बार बार दिखाते रहता हूँ, किसान की ज़िंदगी बस इसी तरह से चलती रहती है। बहुत ज़्यादा आमदनी किसान के पास नहीं है, लेकिन अपना टाइम पास होते रहता है। इसी से थोड़ा सा पशुपालन हो जाता है साथ में। तो पशुपालन के साथ साथ कृषि अपना, कुल मिलाकर किसान इसी तरह से अपना भागा दौड़ी में लगा रहता है। तो देख ही रहे हैं आप लोग, अभी फ़िलहाल खेत खाली है। हो सकता है कि अगर उस दिन समय मिला तो आपको गन्ना बोने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, गन्ना बोते हुए कि किस तरह से गन्ना बोया जाता है। अब इसमें दरअसल हुआ क्या है दिक्कत, जब हमने एक बार तो पानी लगा दिया, इसमें फिर भी दोबारा पानी भर के देखिए, थोड़ा जगह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो नहर है ना, इसकी थोड़ा डाउन हो गई है, पटलियाँ जिसे बोलते हैं साइड, तो उसमें से पानी उतर जाता है, आगे कहीं रुकावट आती है तो इस तरह से फिर वो वापस मेरे खेत में आ जाता है। इसी वजह से रास्ता भी ख़राब हो जाता है। तो जो 4-5 दिन में सूखने वाला था वो लगभग 10 दिन ले लेगा सूखने में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, मैं बार बार आपको दिखाते रहता हूँ किसान की ज़िंदगी, किसान की फसल, किसान का रहना सहना।
अब जो नुकसान किया है, पेड़ तोड़े हैं, उनको घर लेके जाना है। तो दोस्तों बने रहिए हमेशा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं बता पाता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिलहाल जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको यूट्यूब से, फेसबुक के से, दोनों चीज़ों से बताते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ताकि इसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मेरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। जय राम जी की।